हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एम नर्सिंग करियर पॉइंट। स्टूडेंट, जैसे कि आज आपके लिए पीएनएसटी की जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट की यदि बात यानी कि अलॉटमेंट लेटर आज आ चुका है। जो कि पीएनएसटी की ये जो काउंसलिंग हुई वो किसके लिए हुई थी? ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए हुई थी और इसका आज अलॉटमेंट लेटर आ गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये है कि सर डॉक्यूमेंट कैसे क्या वेरीफाई करवाना है, क्या क्या चीज़ होने वाली है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पीएनएसटी का जो अलॉटमेंट लेटर का जो वो आया था नोटिफिकेशन, जीकेएम ने इस अपडेट को सबसे पहले कवर किया था। तो हर कोई इसी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के अलावा आप जीकेएम को जो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सअप पे भी आप इन सारी चीज़ पे आप जीकेएम से जुड़ सकते हैं। और ये जो 3 चीज़ें हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा और टेलीग्राम, इन पे आप जीकेएम को फॉलो कर सकते हैं। बिना इस इन्फॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची। यहाँ पे तो क्या है, मतलब छात्रा का नेम, यहाँ पे श्रेणी कौन सी मतलब कैटेगरी से आता है और यहाँ पे स्कूटनी दिनांक कब आप मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा और बढ़ जाते हैं आगे इन्फॉर्मेशन की ओर। यहाँ पे जैसे दिया गया है एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग लॉकिंग रिसिप्ट, यानी कि जब आपने चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो आपको रिसिप्ट दी गई थी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, वो रिसिप्ट और एमपी ऑनलाइन में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था काउंसलिंग के लिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगली चीज़ बता देता हूँ, एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र, यानी कि जो आज अलॉटमेंट लेटर आया है, अलॉटमेंट लेटर की आपको क्या चाहिए? छाया प्रति, यानी कि इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होना जरूरी है। बढ़ जाते हैं अगली ओर की ओर। यहाँ पे दिया है पीएनएसटी 2020 उत्तीर्ण अंक सूची पीएनएसटी एडमिट कार्ड की छाया प्रति। ठीक है, जो 3rd नंबर का इसमें, तो जो स्टूडेंट आपने एडमिट कार्ड था आपके पास होंगे जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, जो पीएनएसटी का आपने एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो एडमिट कार्ड आए थे, उस एडमिट कार्ड की भी छाया प्रति आपके पास होना जरूरी है। और पीएनएसटी 2020 उत्तीर्ण अंक सूची, यानी कि पीएनएसटी में यदि आपने उत्तीर्ण यानी कि आपने पास आउट किया है, आपको रैंक मिली है और आपका सिलेक्शन हुआ है, उसकी अंक सूची होना अनिवार्य है। बढ़ जाते हैं अगली इसकी ओर। 10वीं की यहाँ आपको जो मतलब मार्कशीट चाहिए, इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और मूल निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको मूल निवासी की आप कहाँ के, एमपी के ही हैं, एमपी का जो डोमिसाइल का वो रहता सर्टिफिकेट, वो आपको होना जरूरी है। इसके अलावा बात करें जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो, यानी कि जाति प्रमाण पत्र यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आपको ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको आय का प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। एक चीज़ और, ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहने वाला है। इसमें दिया गया है पासपोर्ट फ़ोटो 5 प्रति। स्टूडेंट, ये जो आपको 5 फ़ोटो लगाना है, वो 5 फ़ोटो आपको वो लगाना है जब आपने क्या किया था, पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था, पीएनएसटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम पे जो आपको फ़ोटो मांगे गए थे वही फ़ोटो इसमें आपको लगाना है। इसके अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र, अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर ये मेडिकल प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ से? तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जो भी स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस वहाँ से आपको क्या बनवाना है, यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें गैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, यानी आपने 12th के बाद में अदर कोर्सेज़ किया है और उसके बाद में आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन हुआ है, तो उसका आपको यहाँ पे क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए। तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको, ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, जहाँ से आपने कॉलेज किया है कि हाँ कॉलेज में बता देंगे आपने यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट किया था, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बन जाएगा, या तो तहसीलदार वगैरह इनके पास से, या आप जहाँ पे कॉलेज किया था वहाँ से आप लिखवा के भी गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए टीसी। यहाँ पे टीसी का मेन पॉइंट है, जो भी स्टूडेंट ने टीसी, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है कि बीएससी प्लान कर रहे हैं, कोई 12th के बाद में, जो 12th वाले स्टूडेंट है उनके पास तो टीसी होगा,
और जो स्टूडेंट बीएससी प्लेन वगैरह अदर कोर्सेज कर रहे हैं उनके पास नहीं है, तो बेटा जब भी आपका एडमिशन होगा तो आपको टीसी यानी कि जो आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो होना ज़रूरी है। ये 100% बात सही है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, आपको टीसी ज़रूरी है। 13 नंबर का पॉइंट है आपको माइग्रेशन का प्रमाण पत्र। जैसे आपको जब आपने 12th पास आउट किया था, टीसी के साथ में आपको एक स्लिप दी जाती है, उसे माइग्रेशन प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो भी आपको होना जरूरी है। बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष का अनिवार्य शासकीय सेवा अनुबंध 2 लाख रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के, यानी कि 5 वर्ष यदि आप कोई भी शासकीय सेवा में अनुबंध यदि आप कॉलेज छोड़ते हैं, कौन सा कॉलेज, ऑटोनोमस गवर्नमेंट जो कॉलेज है, यदि आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का बॉन्ड भरना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको कहाँ से बनेगा, ये आपको एडवोकेट के पास से बनेगा। यहाँ पे दिया गया है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट, यानी जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनके आपको 2 सेट रखना अनिवार्य है जब भी आप कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाने जाए। सेट जमा कर लिए गए हैं, सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित सीट में प्रवेश के लिए पात्र है, यानी जिन स्टूडेंट ने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं तो यहाँ पे उनके सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन। तो ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी इसमें आपको यस और नो के ऑप्शन भरना जरूरी है। उसके बाद में भरने के बाद में यहाँ पे आप क्या है, आपकी प्रवेश के लिए आप पात्र हैं। और इसके अलावा निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के अन्य कारणों से सीट पर प्रवेश के लिए अपात्र हैं। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो यहाँ आपको कारण लिख देना है और छात्रा के आपसे हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे और जो प्रवेश समिति की स्क्रूटनी अधिकारी है वो आपसे ये फॉर्म ले लेंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। यदि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी यदि क्वायरीज है तो आप कॉल भी कर सकते हैं 62614281 और 83, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है। तो आप इंस्टीट्यूट पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और कहाँ कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी